हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश चौधरी और मैं आज आप लोगों को जनसंख्या या जनगणना के बारे में बताना चाहूँगा, जो परीक्षा के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे कोई ना कोई क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछ ही लिया जाता है। जो अपकमिंग एग्ज़ाम है सारे, उसमें किसी ना किसी में इसके क्वेश्चन ज़रूर आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने क्लास को। तो जनसंख्या और नगरीकरण दोनों के बारे में बताया गया है। भारत और उत्तर प्रदेश के भी बारे में बताया गया है। स्पेशली ये उत्तर प्रदेश की वजह से एग्ज़ाम जो अपकमिंग है उसी की वजह से मैं ये क्लास लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहले क्वेश्चन से। सर्वप्रथम जनगणना विश्व में कब हुई थी? सर्वप्रथम विश्व में जनगणना किस देश में हुई थी और कब हुई थी? तो सबसे पहले स्वीडन में हुई थी, जो 1749 में हुई थी। कब हुई थी? 1749 में स्वीडन में हुई थी। सर्वप्रथम दशकीय जनगणना विश्व में कब हुई थी? सर्वप्रथम दशकीय जनगणना अमेरिका में 1790 में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में। भारत में दशकीय जनगणना कब से स्टार्ट हुई? भारत में दशकीय जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, जिसके जनगणना आयुक्त थे वीसी प्लोडेन। कौन थे? वीसी प्लोडेन। प्लोटेन या प्लोडेन, कुछ भी कह लीजिएगा। अब महाविभाजक वर्ष, ग्रेट डिवाइड ईयर, तो 1921 को माना जाता है। किसे माना जाता है? 1921 से, मतलब 1911 से लेकर 1921 के बीच में इस ईयर को ग्रेट डिवाइड ईयर कहा जाता है। जो न्यूनतम वृद्धि न्यूनतम थी इसकी 0.31% थी, सॉरी। अब 2011 की जनगणना का क्रम कौन सा है? 2011 की जनगणना का क्रम है 15वां है। कौन सा? 15वां। आज़ादी के बाद का कौन सा क्रम है? ये 7वां है। अगर ऑल ओवर की बात की जाए कि अब तक कितनी हो चुकी हैं, तो 15 हो चुकी हैं। 15वां 11 नंबर की है वो, और आज़ादी के बाद से 7वीं है। कौन सी है? 7वीं। उसके बाद है जनगणना संबंधी अनुच्छेद कौन सा है? जनगणना संबंधी अनुच्छेद है 243। ये संघीय विषय है। कौन सा विषय है? संघीय विषय। 7वीं अनुसूची क्रमांक 69 के अंतर्गत आता है। सरदार पटेल द्वारा पेश किया गया था इसे, जनगणना अधिनियम 1948 के तहत। ठीक है, इसको सब याद करते चलिएगा आप लोग। उसके बाद जेम्स प्रिंसप ने इलाहाबाद में 1824 में और बनारस में 1827 से 1828 में जनगणना कराई गई थी। किसके द्वारा कराई गई थी? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, इलाहाबाद में और बनारस में। उसके बाद प्रमुख घटनाएं हैं जनगणना की। प्रमुख घटनाएं 1881 की जनगणना पूरे ब्रिटिश भारत में कश्मीर, फ्रेंच, पुर्तगाली उपनिवेश को छोड़कर। ठीक है, 1881 की जनगणना में पूरे ब्रिटिश भारत में हुई थी, पर कश्मीर और फ्रेंच और पुर्तगाल उपनिवेश को छोड़कर हुई थी। उसके बाद है 1891 की जनगणना, जो वर्तमान बर्मा के ऊपरी हिस्सों में कश्मीर, सिक्किम इसमें भी शामिल था। ठीक है, कश्मीर और सिक्किम इसमें शामिल किए गए थे। उसके बाद 1901 की जनगणना थी। 1901 की जनगणना में बलूचिस्तान, बर्मा, पूरा बर्मा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कश्मीर भी इसमें शामिल था। ठीक है, आप सब लोग इसको याद करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो एक बार फिर से नोट कर देखिएगा। 1901 की जनगणना जो है, 1901 की जनगणना जो बलूचिस्तान, बर्मा जिसे आज म्यांमार कहते हैं, उसके बाद अंडमान निकोबार, उसके बाद कश्मीर, इसमें सब ये शामिल हुए थे। यानी कि इनको छोड़ा गया था, ये सारे शामिल किए गए थे। अब 1921 की जनगणना है, जिसमें 0.31% की 10 की गिरावट आई थी। 1921 की जनगणना के अनुसार 0.31% की इसमें 10 की गिरावट आई थी, दर्ज की गई थी या आई थी। उसका 1931 की जनगणना है, जो पहली बार जाति आधारित जनगणना हुई थी। कौन सी जनगणना हुई थी? जाति आधारित जनगणना 1931 की है वो। 1931 में जाति आधारित गणना सर्वप्रथम हुई थी। और 1951 की जनगणना है, आज़ादी के बाद की पहली जनगणना। जम्मू कश्मीर इसमें शामिल नहीं था। 1947 में आज़ाद हुआ था हमारा भारत, तो उसके 1951 में हुई, तो ये आज़ादी के बाद की पहली ही मानी जाएगी ना। इसमें साक्षरता दर कितनी थी? इसमें साक्षरता दर 18% थी। कितनी थी? 18%। लिंगानुपात इसमें कितना था? तो लिंगानुपात इसमें 946 था। जीवन प्रत्याशा कितनी थी? जीवन प्रत्याशा 32 साल थी। कितनी थी? 32 साल। जनसंख्या कुल कितनी थी इसमें? 36,10,88,090। इसमें वृद्धि दर की कितनी थी? 13.5% थी। कितनी थी? 13.5% थी। उसके बाद 1971 की जनगणना है। 1971 की जनगणना 11वीं जनगणना थी। कौन सी? 11वीं। ऑल ओवर की बात कर रहा है ये। इसी जनगणना के आधार पर आज भी चुनाव होते हैं।
मतलब जो 1971 की जनगणना है, इसी के आधार पर आज चुनाव होते हैं, आज भी इसी के आधार पर चुनाव होते हैं। इस दशक में 1961 से 71 के में सर्वाधिक जनवृद्धि हुई थी, 24.80% हुई थी वृद्धि। कितनी हुई थी? 24.80%। इतनी ज़्यादा वृद्धि हुई थी, तो इसे सर्वाधिक जनवृद्धि के माना जाता है, जनवृद्धि। उसके बाद 1991 की जनगणना में 7 वर्ष से अधिक आयु का बच्चा पढ़ लिख सकता था, तो साक्षर गिना जाता था। अगर 7 वर्ष का बच्चा पढ़ लिख रहा है तो वो साक्षर माना जाएगा। इससे पहले था 4 वर्ष का बच्चा अगर पढ़ लिख रहा है तो वो साक्षर माना जाएगा। अब चलिए 2011 की जनगणना के बारे में बात कर लेते हैं। तो 2011 की जनगणना में जनगणना आयुक्त कौन थे इसके? सी चंद्रमौली। 2011 के जनगणना आयुक्त थे सी चंद्रमौली, और वर्तमान जनगणना आयुक्त हैं विवेक जोशी हैं। कौन है? विवेक जोशी। इसका शुभंकर क्या था? मस्कट जिसे बोलते हैं। इसका शुभंकर है प्रगणक शिक्षिका। प्रगणक शिक्षिका। इसका आदर्श वाक्य क्या है? इसका आदर्श वाक्य है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आदर्श वाक्य क्या है इसका? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अब भारत की जनगणना का विश्व में प्रतिशत कितना है? भारत में जनगणना का विश्व में प्रतिशत है 17.5%। ये प्रतिशत याद कर लीजिएगा आप लोग। कुल जनगणना कितनी है? 1,21,08,54,977। अब 142 करोड़ हो चुकी है। जो अभी रिपोर्ट आई है कि अब कितनी हो गई है, अभी बहरहाल अभी पूरी जनगणना इसकी 2021 वाली हुई नहीं है, लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है कि ये रिपोर्ट आई है कि 142 करोड़ जनगणना हो गई है, जो हम चीन को भी पीछे छोड़ चले हैं हम। ठीक है, इतनी जनगणना हमारे यहाँ अब हो गई है कि अब चीन भी पिछड़ गया है। पुरुष का कितना प्रतिशत है इस टाइम पर जनसंख्या? तो पुरुष की है 51.47%। कितनी है? 51.47%। और महिला जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो 48.53% है। कितनी है? 48.53% है। अब लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात 943 है। कितना है? 943 है। और साक्षरता कितनी है? अब साक्षरता है, पहले देखो, पहले थी सिर्फ 18% थी ना, अब कितना मतलब हो गए, कितनी वृद्धि हुई है? तो आप इसी से वो अनुमान लगा सकते हैं। अब हो गई है 74 रही, अंतिम आंकड़ों के हिसाब से है 74% हो गई है अब साक्षरता हमारे यहाँ की, मतलब हमारे भारत देश की। ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 68.8%। नगरीय जनसंख्या प्रतिशत 31.2%। इसमें पुरुष साक्षरता दर अब कितनी है? तो 82.14% है। और महिला साक्षरता दर कितनी है? महिला साक्षरता दर है 65.46% है। अब जनघनत्व तो कितना है भारत देश में? जनघनत्व तो है 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। कितनी है? 382 पर किलोमीटर स्क्वायर। धार्मिक जनसंख्या प्रतिशत कितना है 2011 के हिसाब से? धार्मिक जनसंख्या प्रतिशत है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हिंदू कितना है? तो 79.8% है। कितना? 79.8%। उसके बाद मुस्लिम है 14.2%। ये सब याद करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये एकदम एग्जैक्ट डाटा है कि किस धर्म में कितनी जनसंख्या प्रतिशत है। ईसाई में है 2.3%। कितने हैं? 2.3% हैं। और सिख 1.7%। बौद्ध है 0.7%। जैन है 0.4% हैं। कितने हैं? 0.4%। नो रिलीजियन कितने हैं? तो 0.2% हैं। कितने? 0.2%। नो रिलीजन मतलब जो किसी अन्य देश से आए कि यहाँ बस गए हैं, उनको नॉन रिलीजन बोलते हैं। तो अब उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला ठाणे का, महाराष्ट्र का ठाणे ज़िला है। कौन सा है? महाराष्ट्र का ठाणे ज़िला है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? तो दिबांग, अरुणाचल प्रदेश का। उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश भारत की जनसंख्या का 16.51% है, जो सबसे अधिक है, किसी भी राज्य से अधिक है। उसके बाद दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा है पश्चिम बंगाल, पांचवा है आंध्र प्रदेश। अब सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित राज्य में सबसे पहले है दिल्ली, फिर उसके बाद है पुडुचेरी, और तीसरा चंडीगढ़ है। तीसरा कौन सा है? चंडीगढ़ है। अब न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे कम सिक्किम में है, फिर उसके बाद मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा, उसके बाद नागालैंड। अब न्यूनतम जनसंख्या वाले यूटी मतलब केंद्र शासित राज्य, तो लक्षद्वीप पहला है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप।
उसके बाद सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्य, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्य हैं मेघालय 27 तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्यों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले है मेघालय। मेघालय में 27.9% है, इससे ज़्यादा भी है। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है दूसरा, फिर बिहार है, मणिपुर, जम्मू कश्मीर। अब सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले यूटी के बारे में बात कर लेते हैं तो दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव जिसमें 65% है, और पुदुचेरी है जो 28% में है 10 की वृद्धि। जम्मू कश्मीर जब पहले राज्य था एक, तो वो उसके 10 की वृद्धि के बारे में राज्य 2011 में राज्य में था, तो इस राज्यों में चला जाएगा। अब देखा जाए तो अब तो यूटी हो गया है। अब उसके बाद न्यूनतम 10 की वाले यूटी और राज्य दोनों के मिला के बात कर रहे हैं तो नागालैंड है 0.6%, दूसरा है केरल, तीसरा है लक्षद्वीप, चौथा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब सर्वाधिक लिंगानुपात वाले यूटी और राज्यों के बारे में बात कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा है केरल में, उसके बाद पुडुचेरी, फिर आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्यों के बारे में या यूटी के बारे में बात करें तो दमन द्वीप तथा नगर हवेली, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा। अब सर्वाधिक साक्षरता वाले यूटी और राज्यों के बारे में बात कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा है केरल में साक्षरता, उसके बाद लक्षद्वीप में, फिर मिजोरम में, फिर उसके बाद गोवा और त्रिपुरा में। उसके बाद न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य में सबसे आगे है बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश। छठा है जम्मू कश्मीर जो अब यूटी में आता है, जम्मू कश्मीर में है। अब सर्वाधिक पुरुष साक्षरता किसमें सब सर्वाधिक है तो केरल में, लक्षद्वीप में, मिजोरम में। ये सीरियल वाइज है, सब याद करते रहिएगा। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता किसमें है बिहार में, अरुणाचल प्रदेश में और आंध्र प्रदेश में। अधिकतम महिला साक्षरता किसमें है, अधिकतम महिला साक्षरता है तो केरल में है, मिजोरम में है और लक्षद्वीप में है। और न्यूनतम महिला साक्षरता की बात करते हैं तो सबसे कम है बिहार में, राजस्थान में, झारखंड में और जम्मू कश्मीर में। अब सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, सरपिच जिला है जो मिजोरम का है। कौन सा है, मिजोरम का जिला है जो सरपिच नाम का है। और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन है, अलीराजपुर मध्य प्रदेश का है। कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है। अब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, जनघनत्व सबसे ज़्यादा है बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल, केरल, चौथा नंबर अपना यूपी में है, यूपी का है चौथा नंबर। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन से हैं जनघनत्व वाले, नंबर 1 है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड। यहाँ ज़्यादा जनसंख्या नहीं है, बहुत दूर दूर लोग बसे हुए हैं। उसके बाद है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य कौन से, सर्वाधिक जनसंख्या ग्रामीण कहाँ पे है तो उत्तर प्रदेश में पहले है, उसके बाद बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर है। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश, फिर बिहार, फिर असम। अब सर्वाधिक शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, उसके बाद फिर तीसरा है तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु में तीसरा। अब सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत कहाँ है, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत है सबसे ज़्यादा गोवा, फिर मिजोरम, फिर तमिलनाडु। ये तीनों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रतिशत में है शहरी में। ठीक है, अब स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2024 के बारे में बात कर लेते हैं तो इसका जारी करता है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा, इसको जारी किया गया है UNFPA। रिपोर्ट शीर्षक में है नो लीव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन। ठीक है, इसमें 2023 वाले इसमें थीम क्या थी तो 8 बिलियन लीव्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ द केस फॉर राइट्स एंड चॉइस। ये इसका थीम थी जो 2023 की ये थीम है। 2024 में 77 वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी होने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, 77 वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी होने का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 1.44 अरब सर्वाधिक मानी गई है। मतलब ये रिपोर्ट 2024 की है जो इसमें अनुमान लगाया गया है। दूसरे में चीन होगा, दूसरे में चीन, मतलब भारत चीन को पछाड़ते हुए 1 नंबर पर हो गया है और दूसरे स्थान पर चीन पहुंच गया है। नोट है एक 40 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले नगर भारत में कितने हैं, 9 हैं। कितने हैं, 9 हैं।
2011 के अनुसार है ये। बृहत मुंबई, उसके बाद दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, ये सारे हैं। और मेगा सिटी के तीन जो राज्यों के शहर हैं, बृहत मुंबई, दिल्ली और कलकत्ता, इन्हें मेगा सिटी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मेगा सिटी में। यहाँ 1 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी है। कितनी है? 1 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी है। अब माल्थस यूके ने जनसंख्या का सिद्धांत दिया, जिसे द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798 में दिया था। कब दिया था? माल्थस यूके ने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था, द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798 में दिया था। कब दिया था? 1798। अब चलिए यूपी की जनगणना के बारे में बात करते हैं। तो यूपी की कुल जनगणना है 19,98,12,341 है, जो भारत की है 16.51% है। कितनी है? 16.51% है। अब 0 से 6 वर्ष के आयु में भारत की जनसंख्या 15.41% है। यूपी में पुरुष जनसंख्या प्रतिशत कितना है? यूपी में पुरुष जनसंख्या प्रतिशत है 52.29% है। कितनी है? 52.29%। अब यूपी में महिला जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो महिला जनसंख्या प्रतिशत है 47.71% है। अब यूपी में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो 77.73% है। कितनी है? 77.73%, जो भारत में सबसे ज़्यादा है। यूपी में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो 22.27%, जो भारत में द्वितीय स्थान पर है। कब? कितनी है? भारत में द्वितीय स्थान पर है यूपी का स्थान नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में। अब 10 की वृद्धि 2001-2011 की कितनी है? तो 20.23% है। कितनी है? 20.23%। अब यूपी में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 829 किलोमीटर पर स्क्वायर, जो भारत में कितने हैं? भारत में 382। कितनी है? 382। यूपी में औसत लिंगानुपात कितना है? यूपी में औसत लिंगानुपात 912 और भारत में 943 है। तो ये सब याद करिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछ ली जाएंगी। जिससे एग्जैक्ट डाटा अगर हमें याद नहीं होगा तो हम इसको टिक नहीं कर पाएंगे। अब 0 से 6 शिशु वर्ष वाले लिंगानुपात कितना है? तो 902 है। कितना है? 902, जो भारत में कितना है? भारत में 919 है। अब यूपी में अनुसूचित जाति लिंगानुपात कितना है? तो SC की है 907 और ST का है लिंगानुपात 951 सॉरी। और अनुसूचित जाति SC भारत की कुल SC का 16.6%, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का सर्वाधिक है, जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 20.69% है। ठीक है। सर्वाधिक SC कहाँ पे है? सर्वाधिक SC सीतापुर में है और सबसे कम कहाँ है? बागपत में है। ठीक। उसके बाद ST सबसे ज़्यादा कहाँ है? भारत की कुल ST का प्रतिशत कितना है? ST का तो 10.9%। कितना है? 1.09% है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। ठीक है। उत्तर प्रदेश में जितने ST रहते हैं, जो भारत की कुल ST का 1.09% है। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ऑल ओवर की, मतलब जितनी जनसंख्या यूपी में है उसमें ST कितने हैं? तो ST हैं 0.6% हैं। कितने हैं? 0.6% हैं। सर्वाधिक ST कहाँ है? अपने यहाँ यूपी में सर्वाधिक ST सोनभद्र में और सबसे कम है बागपत में। सबसे कम कहाँ है? बागपत में है। यूपी की साक्षरता कितनी है? यूपी की साक्षरता है 67.72% है। अब साक्षरता पुरुष में कितनी है? तो 77.3%। महिला साक्षरता कितनी है? तो 57.2% है। ठीक है। अब सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिला जो यूपी के हैं, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे पहला तो प्रयागराज है, दूसरा मुरादाबाद, तीसरा गाजियाबाद, चौथा आजमगढ़, पांचवा लखनऊ है। ठीक। और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिला कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है महोबा। महोबा में जनसंख्या बहुत कम है। उसके बाद है चित्रकूट, फिर हमीरपुर, फिर श्रावस्ती, फिर ललितपुर। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिला हैं यूपी में। ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिला यूपी में कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा गाजियाबाद, फिर बनारस, फिर लखनऊ, संत कबीर नगर जिसे नोएडा बोलते हैं, उसके बाद कानपुर है। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिला उत्तर प्रदेश के, तो न्यूनतम है ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट।
उसके बाद सर्वाधिक साक्षरता वाले ज़िला यूपी के हैं गौतम बुद्ध नगर, सॉरी वो संत कबीर नगर जो बोले हैं नोएडा है वो नहीं है। उसके बाद गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, ये सर्वाधिक साक्षरता वाले ज़िला हैं जो यूपी के हैं, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया। न्यूनतम साक्षरता वाले ज़िले यूपी में सबसे कम है श्रावस्ती में, उसके बाद बहराइच, फिर बलरामपुर। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले ज़िले हैं कानपुर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि कौन सी है? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि गौतम बुद्ध नगर में हुई है, उसके बाद गाजियाबाद में, फिर श्रावस्ती, बहराइच। न्यूनतम दशकीय वृद्धि कानपुर, हमीरपुर, बागपत। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले ज़िले कौन से हैं? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर। न्यूनतम लिंगानुपात वाले ज़िले तो गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हमीरपुर, मथुरा, बांदा, कानपुर। ये सब याद कर लीजिए आप लोग, सीरियल वाइज हैं जो याद करते चलिएगा। सर्वाधिक एवं सबसे कम ग्रामीण आबादी तो प्रयागराज व गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक एवं सबसे कम ग्रामीण आबादी है। सर्वाधिक है प्रयागराज में, सबसे कम है गौतम बुद्ध नगर में। और सर्वाधिक एवं सबसे कम शहरी आबादी है तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक शहरी आबादी गाजियाबाद में, सबसे कम श्रावस्ती में। अब सर्वाधिक नगरीयकरण प्रतिशत जो कम है, सर्वाधिक और सब कम दोनों है का क्रम है, ये प्रतिशत का क्रम है। तो गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ। उसके बाद 10 लाख से अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर हैं लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, बनारस, प्रयागराज। उसके बाद 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो नगर हैं, नगर संकुल उन्हें बोलते हैं, तो कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, बनारस, मेरठ, प्रयागराज। एक बार और देख लीजिए, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, बनारस, मेरठ, प्रयागराज। सर्वाधिक जनगणना यूपी में धार्मिक जनगणना तो यूपी में सर्वाधिक हिंदू हैं। कौन है? हिंदू। तो हिंदू हैं 79.73%। कुल अल्पसंख्यक कितने हैं? तो 20.3%। मुस्लिम कितने हैं? 19.26%। सिख कितने हैं? तो 0.32%। ईसाई हैं 0.18%। जैन हैं 0.11%। बौद्ध हैं 0.10%। अन्य हैं 0.01%। जो कोई धर्म ना मानने वाले तो 0.29% हैं। ठीक है। अब 20% से अधिक मुस्लिम आबादी वाले ज़िले कौन से हैं? 20% से अधिक मुस्लिम आबादी वाले ज़िले 21 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 21 ज़िले हैं। अब सर्वाधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाले धर्म, ईसाई है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला और सबसे कम है सिख में। यूपी की कार्यशील जनसंख्या 2011 में 32.9% है। कार्यशील जनसंख्या कितनी है? जो काम करती है उसे कार्यशील जनसंख्या बोलते हैं। तो 32.9%। कुल स्लम मतलब झोपड़पट्टी में जो रहते हैं उन्हें स्लम बोलते हैं। ठीक है, उन्हें स्लम जनसंख्या आबादी बोलते हैं। तो स्लम जनसंख्या यूपी की है 3.12%, जो देश में चौथे स्थान पर है। सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। सबसे ज़्यादा स्लम आबादी किस राज्य में है? तो ये सब ये ज़रूर याद कर लीजिएगा आप लोग, ये आर में पूछ भी सकता है। सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। चौथे नंबर पर है यूपी, इसका प्रतिशत है 3.12%। अब सर्वाधिक स्लम आबादी वाला ज़िला कौन से हैं? तो ज़िला हैं मेरठ, आगरा, कानपुर, लखनऊ। ये अपने यूपी की बात हो रही है, मतलब सबसे ज़्यादा ज़िले कौन से हैं जो यूपी के हैं जिसमें स्लम आबादी रहती है? तो मेरठ, आगरा, कानपुर, लखनऊ। आगरा, मेरठ, कानपुर, लखनऊ। तो चलिए, हमारा क्लास का अंतिम ये क्वेश्चन था। तो क्लास यूज़फुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। धन्यवाद।